हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमर्शियल स्टडीज़ के सैम्पल पेपर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे जो भी सैम्पल पेपर हम लोग लगा रहे हैं वो सब चैप्टर वाइज है। और अगर आपने क्वेश्चंस जो नोट्स फॉर्म में थे, अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया है तो एक बार सॉल्व कर लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप कॉमर्शियल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पे, तो आपको सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उस पर जाके प्लेलिस्ट पे आपको सर्च करना पड़ेगा। मतलब हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहाँ कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10th लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आपको सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आप डिटेल स्टडी भी कर सकते हो और यही सुविधा सेम इकोनॉमिक्स में भी आपको मिलेगी। बस आपको प्लेलिस्ट तक पहुँचना है और आपको पता ही है कैसे जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आप जज करिए कि आपने पढ़ने के बाद कितना आप नंबर आपको मिलता है। जो भी नंबर आपका आएगा आप कमेंट में लिखिएगा, देखते हैं कितना इम्प्रूव हुआ आपकी पढ़ाई। तो स्टार्ट करते हैं। सम बिजनेस आर ओनली फोकस्ड ऑन अर्निंग प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू देयर कंज्यूमर। इट अराइजेज द नीड ऑफ। तो क्या सही आंसर है? कोर्ट, पुलिस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पॉइंट नंबर 3 सही आंसर है। होप आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं। समवेयर इन इंडिया पीपल हु नोज अबाउट द राइट ऑफ द कंज्यूमर आर टेकन इनिशिएटिव टू टेल द अदर कंज्यूमर अबाउट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। दिस सिचुएशन डिनोट्स विच राइट ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कंज्यूमर राइट्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो आई होप आपका आंसर हो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट। इफ़ अ कंपनी इज चीटिंग टू अ कंज्यूमर ऑन एनी ग्राउंड, द कंज्यूमर हैव द राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी एंड गेट क्लेम रिजॉल्व। दिस सिचुएशन डिनोट्स विच राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप क्लेम करो और आपके क्लेम रिजॉल्व हो जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में कौन सा राइट आप अपना यूज़ कर रहे हो। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में मिसप्रिंट है, यहाँ 2 होगा, राइट 2 ना। तो देखते हैं क्या सही आंसर है, सोचिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 3, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब आते हैं नेक्स्ट। According to the amount of claim, the consumer can choose the कोड। क्लेम के हिसाब से कंज्यूमर अपने कोड को चूज़ कर सकता है। मतलब जैसे आपका क्लेम बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अलग अलग उसमें बांट दिया गया है। तो दिस सिचुएशन डिनोट्स विच राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो कौन से राइट ऑफ कंज्यूमर्स को ये डिनोट करता है कि जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोर्ट में जा सकें। तो आई होप आपका आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है राइट टू बी हर्ड। गलती से भी राइट टू चूज़ मत कर दीजिएगा, राइट टू चूज़ अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसका आंसर होना है राइट टू बी हर्ड, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो अप्रोप्रिएट फोरम में जाके केस फाइल कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो अबाउट द वराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। दिस सिचुएशन डिनोट्स विच राइट ऑफ द कंज्यूमर। तो वैरायटी ऑफ गुड्स मार्केट में अवेलेबल है और हमारे कंज्यूमर के पास राइट है कि वो सारे वैरायटी ऑफ गुड्स को देखेगा, फिर डिसाइड करेगा कौन सा लेना है। तो हो सकता है आपका आंसर एकदम सही है। तो आंसर है राइट टू चूज़। अब आते हैं नेक्स्ट। कंज्यूमर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन आप समझते ही हो, मिलावट। ठीक है, तो अब ये किस में जाएगा? विच फीचर ऑफ द एक्ट इज़ दिस। तो होप आपने अच्छी पढ़ाई की है, अभी तक आपके सारे कुछ आंसर सही ही हो रहे होंगे। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 1, चेक ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एडल्ट्रेशन हो गया, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो एक सेलर करता है अपने गुड्स को सेल करने के लिए, ठीक है, चीट करता है एक तरीके से, तो ये सब कुछ आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। तो सही आंसर आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। अब आते हैं नेक्स्ट।
अ कंज्यूमर इज आस्किंग अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स बिफोर द परचेज ऑफ गुड्स। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में कंज्यूमर पूछ रहा है कि भाई बताओ। दिस सिचुएशन डिनोट्स विद राइट। तो सोचिए क्या राइट हो सकता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है आपका राइट टू सेफ्टी। क्यों राइट टू सेफ्टी है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो नुकसान करते हैं। तो कंज्यूमर पर राइट है सेफ्टी का, तो वो क्वालिटी क्वांटिटी हर एक चीज़ पूछेगा तभी खरीदेगा। तो होप आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 is a unique law which directly pertains to the consumer in the market and seek to redress the complaint arising therefrom. It is the features of the act. तो क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। यूनिक लॉ के बारे में बात बोल रहा है, तो यूनिक लॉ, तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा स्पेशल कंज्यूमर कोड, पॉइंट नंबर सेकंड। क्योंकि अलग से लॉ बनाया गया है, अलग से कोड बनाया गया है, खाली वहाँ पे कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है। तो सही आंसर है आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, अ प्रोड्यूसर वाइल डिज़ाइनिंग द पैकेज मेंशन अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट कैसा है। फिर से वही बात आ गई, नेचर की बात हो रही है कि क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा, या फिर केमिकल नेचर का है, या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसा जब कंज्यूमर लिखता है तो ये राइट कहाँ, कौन सी राइट होती है? तो राइट टू सेफ्टी होगा, पॉइंट नंबर सेकंड। खूब आपका आंसर सही होगा। कंज्यूमर फोरम इज़ इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। सारे स्टेट में बना दिए गए हैं। विच फीचर्स ऑफ एक्ट इज दिस? तो कौन से फीचर्स है इस एक्ट का? तो आपको पता ही है सारे स्टेट्स में कंज्यूमर फोरम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो क्या होगा सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन है आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब आते हैं नेक्स्ट, कंज्यूमर कैन बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर चार्जिंग। अब देखिए ओवर चार्जिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो ओवर चार्जिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये किस में आएगा? अभी मैंने आपको बताया है, सोचिए। सही आंसर इसका है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चेक ऑन, पॉइंट नंबर 1 सही ऑप्शन है। अब आपका ये भी आंसर सही हो। अब आते हैं नेक्स्ट, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड द एक्शन शुड बी टेकन बाय द कंज्यूमर फॉर फाइलिंग द कंप्लेन। एक पर्टिकुलर समय के अंदर क्लेम कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है। अगर आपको कुछ भी आपके संग चीटिंग हुआ है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके आपको क्लेम कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? टाइम फ्रेम, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज अ लॉ कंज्यूमर कैन शूट इट्स कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट फोरम। मतलब अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है लॉ की, फिर भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके खुद से आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? सोचिए। सही आंसर है पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट फोरम एट द बेस, द स्टेट एट द मिडिल एंड द नेशनल एट द एपेक्स लेवल। तो कौन सा फीचर है ये? तो सिंपल था, सही आंसर आपका है 3 टायर ग्रीवेंसेस रेडियल मशीनरी, पॉइंट नंबर 1 सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स विच आर हैजार्डस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन कम अंडर द राइट्स ऑफ। तो सही आंसर है राइट टू सेफ्टी। तो हो सकता है आपका आंसर सही है गलत है नहीं पता मुझे, आप कमेंट में लिख के भेजिए। और ध्यान रखिएगा कि सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2, सैम्पल पेपर 3 अपलोड हो चुका है, 4th ये है। तो सारे सैम्पल पेपर लगा लीजिएगा और शुरू से तैयारी करनी है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके कॉमर्शियल स्टडीज़ की पूरी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे MCQ फॉर्म में पढ़ना है
तो इसी के पहले प्लेलिस्ट में जाके आप MCQ फॉर्म भी पढ़ सकते हो। तो प्लेलिस्ट पे जाके करेंगे तो ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा, ऐसे आपको सर्च करने में दिक्कत होगा। प्लेलिस्ट में सब कुछ लाइन से है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।